गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आज शिवानी जी द्वारा रचित एक शांति निकेतन पुस्तक है, उसके विषय में कुछ सामान्य जानकारियाँ साझा करूँगा, जिसके अंतर्गत हम पहले शिवानी जी का जीवन परिचय जानते हैं कि शिवानी जी का जीवन मतलब कहाँ जन्म हुआ था, कैसे शिक्षा हुई, क्या हुआ। तो उसके बारे में सबसे पहले शिवानी जी का जो मूल नाम था वो गौरा पंत नाम था। शिवानी जी का जो मूल नाम था, शिवानी जी का मूल नाम गौरा पंत था। शिवानी जी का मूल नाम जो है गौरा पंत था। इनका जन्म जो है 17 अक्टूबर 1923 को हुआ था। जन्म 17 अक्टूबर 1923 में हुआ था। इनका जन्म जो है 17 अक्टूबर 1923 को हुआ था, राजकोट गुजरात। राजकोट गुजरात में जो है इनका राजकोट गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 21 मार्च 2003 को हुई थी। 21 मार्च 2003 को नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली में हुई। इनकी मृत्यु जो है नई दिल्ली में हुई। इनको जो है विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था, जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती, बंगला, उर्दू एवं इंग्लिश। इनको इन सभी भाषाओं का ज्ञान था और लगभग सभी भाषाओं में इनकी रचनाएं भी हैं। इन्होंने मुख्यतः उपन्यास, कहानियां, आत्मकथा लिखी, जिसका नाम है इनकी आत्मकथा का सुनो तात यह अमर कहानी। आत्मकथा के इनका नाम है सुनो तात यह अमर कहानी। सुनो तात यह अमर कहानी इनकी आत्मकथा का नाम है। उसके बाद इन्होंने संस्मरण लिखा और उसके बाद यात्रा वृत्तांत भी इन्होंने विभिन्न यात्रा वृत्तांतों की भी रचना की है। यात्रा वृत्तांतों की भी रचना की। इनका जो एक संस्मरण है, जिसको हम लोग शांति निकेतन के नाम से जानते हैं, जो आमोदर शांति निकेतन, इनका जो संस्मरण है ये है आमोदर शांति निकेतन के नाम से है, जिसको बीएड में विभिन्न कॉलेजों में इसको पढ़ाया भी जाता है एक पुस्तक के रूप में। तो हम इस आमोदर शांति निकेतन के विषय में कुछ सामान्य जानकारी जो है
प्राप्त करेंगे। आमोदर शांति निकेतन के विषय में कुछ सामान्य जानकारी हम प्राप्त करेंगे। शिवानी जी द्वारा रचित आमोदर, शिवानी जी द्वारा रचित आमोदर शांति, आमोदर शांति निकेतन, आमोदर शांति निकेतन जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित शांति निकेतन, आमोदर द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित पुस्तक शांति निकेतन, शांति निकेतन पर एक संस्मरण है। शांति निकेतन पर एक संस्मरण है जिसमें बंगाल में स्थापित शांति निकेतन जो एक आश्रम है, शांति निकेतन जो एक आश्रम है, उसके जो है वहां पे शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, वहां की शिक्षा व्यवस्था के रूप में शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पर समझाया गया है। इस जो आमोदर शांति निकेतन है वो यह शांति निकेतन बंगाल में स्थित जो आश्रम था शांति निकेतन, उसमें शिक्षा की व्यवस्था के विभिन्न आयामों को दर्शाया गया है। तब हम इस आमोदर शांति निकेतन के आधार पर शिक्षार्थी में क्या क्या गुण होने चाहिए, जिसको कि शिवानी जी ने बताया है इस पुस्तक में, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि शिक्षार्थी के अंदर गुण क्या क्या होने चाहिए। इस पुस्तक में जो बताए गए हैं शिक्षार्थी के गुण, शिक्षार्थी के गुण, शिक्षार्थी के गुण। पहली बात तो इसमें जो बताया गया है, शिक्षार्थी को समय का पाबंद होना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए। उसको अपने समय पर कॉलेज जाना चाहिए और अपने समय पर ही उसको प्रेयर वगैरह जो कुछ भी करना है उसको समय के अनुसार ही करना चाहिए। जैसा कि शांति निकेतन में शिवानी जी ने बताया है कि प्रेयर की घंटी लगते ही सारे विद्यार्थी जो है लाइब्रेरी के सामने उपस्थित हो जाते थे और मन और तन मतलब एकाग्रचित होकर वो प्रेयर करते थे। तो इसी से निकल के आता है कि शिक्षार्थी को एकाग्रचित होना चाहिए, एकाग्रचित होना चाहिए, एकाग्रचित होना चाहिए। शिक्षार्थी को जो है एकाग्रचित होना चाहिए, उसके ध्यान है इधर उधर नहीं भटकना चाहिए कि कभी यहाँ है कभी वहां घूम रहा है प्रेयर में और उसका दिमाग जो है घर पे है कहीं भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए विद्यार्थी का दिमाग जो है। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए,
गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। इसमें जो एक बढ़िया वो दिया गया है कि एक त्रिभुवन जी होते हैं, त्रिभुवन जी जो उनके छात्र मतलब छात्र सहपाठी होते हैं, उनको जो है गुरु जी द्वारा उन जो त्रिभुवन जी होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं बढ़िया, मतलब इंग्लिश में उनकी रुचि होती है। तो गुरु जी उनको जो है कहते हैं कि आपको बंगला यहाँ पे रहना है तो बंगला सीखना पड़ेगा। तो वो जो है भोजनालय में जाते हैं पहले ही दिन से, तो उन्होंने बंगला बोलना स्टार्ट किया, मतलब टूटा फूटा बंगला बोलना स्टार्ट किया। तो वहाँ बच्चों द्वारा उनका मजाक बनाया जाता है, लेकिन तब भी जो है वो बंगला बोलने की कोशिश करते हैं। तो इससे यह झलकता है कि विद्यार्थियों को जो है गुरु के आदेश का जो है पालन करना चाहिए। उसके बाद गुरु का आदर करना चाहिए। गुरुओं का आदर करना चाहिए। गुरुओं का अपने आदर करना चाहिए। और ये दोनों पॉइंट आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आदेश का पालन, गुरु के आदेश का पालन, अगर आप गुरुओं के आदेश का पालन करते हो तो स्वतः ही गुरु का आदर करना हो जाता है उसी में। और उसके बाद जब आता है कि गलत का विरोध करना चाहिए। छात्र को हमेशा जो है गलत का विरोध करना चाहिए, गलत का विरोध करना चाहिए। यहाँ पे शिवानी जी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि जब वहां के भोजनालय में छात्रों को परवल और आलू की सब्जी ही कई दिनों तक लगातार परवल और आलू की सब्जी जब कई दिनों तक लगातार दी जाती है तो छात्र जो है विरोध पर उतारू हो जाते हैं, उसका विरोध करते हैं। पहले जो है भोजन जो बनवाते हैं उनके सामने विरोध करते हैं, जब वो नहीं सुनते हैं तो सीधा जो है अपने गुरुकुल के मुख्य के पास पहुंच जाते हैं वहां पे। तो वहां पे जाके उनकी समस्या का निवारण होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तब छात्रों को मतलब भोर में उठना चाहिए। छात्रों को जो है सूर्य निकलने से पहले छात्रों को जो है भोर में उठना चाहिए। और छात्रों को जो है अतिथि प्रेमी होता है, ये है उदाहरण भी उसमें शांति निकेतन में दिया गया है कि छात्रों को जो है कभी भी सूर्य उदय होने के बाद नहीं उठना चाहिए, सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए छात्रों को। और इसमें जो है अतिथि का सम्मान करने की बात कही है, छात्रों को अतिथि का सम्मान करना चाहिए। छात्रों को अतिथि का सम्मान करना चाहिए। छात्रों को जो है अतिथि का सम्मान करना चाहिए। और छात्रों को खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसा कि शुरुआत में ही शिवानी जी बताती हैं कि जब वो शांति निकेतन में पहुंचती हैं तो उनको जो है सबसे पहले बंगला में कुछ मतलब बंगला सिखाया जाता है। तो उसी दौरान उनको जो है शांति निकेतन का जब कैंपस घुमाया जाता है तो उसमें
तमाम सारी एक्टिविटीज़ को दिखाया जाता है कि डांस होना, गीत संगीत के कार्यक्रम जो है दिखाए जाते हैं। तो इससे निकल कर आता है कि छात्रों को जो है